हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारे इस पेपर की तीसरी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं, नए जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वो लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। आते हैं हम आज के पहले सवाल पर। सवाल है, उर्दू ज़बान पंजाब में पैदा हुई, किसका नज़रिया है? ठीक है, हालांकि आपको ये आसान सवाल लग रहा है, लेकिन इससे जो जुड़ी चीज़ें मैं बताता हूँ वो उसको ज़्यादा ध्यान से सुनिए। सवाल तो आसान रहेगा, लेकिन सवाल के ज़रिए ही मैं आपको सारी बातें बता सकता हूँ। ठीक है, तो जब आप इसी तरीके से जब आप 2-3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर हल कर लेंगे तो वो आपको जो है वो 10-20 पेपर के बराबर काम करेगा। ठीक है, तो आते हैं पहले सवाल पर कि उर्दू ज़बान पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? ये नज़रिया है हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी। हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी की एक किताब है पंजाब में उर्दू, उस किताब का नाम ही है पंजाब में उर्दू, और उस किताब में उन्होंने बताया कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। ये हाफिज़ थे। ठीक है, शीरानी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और महमूद ख़ान नाम था, तो इनका पूरा नाम हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी। ठीक है, इनके एक बेटे हैं, उनका नाम है अख्तर शीरानी। तो अख्तर उनका तखल्लुस है और शीरानी जो है, शीरानी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसी वजह से शीरानी अपने नाम के आगे उन्होंने लगाया। लेकिन उनका असल नाम क्या है? अख्तर शीरानी का असल नाम क्या है? अख्तर शीरानी का असल नाम है मोहम्मद दाऊद खान। ये याद रखिएगा। महमूद खान शीरानी के बेटे, महमूद खान शीरानी के बेटे अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी का असल जो नाम है वो है मोहम्मद दाऊद खान। ठीक, मोहम्मद दाऊद खान, ये उनका नाम है। उनको शायर रूमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शायर रूमान, रूमानी शायर थे। क्लियर हो गया ना? और हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी को तहकीक का मौल्लिम अव्वल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहकीक का मौल्लिम अव्वल, तहकीक का। ठीक, तहकीक का मौल्लिम अव्वल किसे कहा जाता है? हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी। और तहकीक का मौल्लिम सानी किसे कहा जाता है? यानी सेकंड, जिसे द्वितीय कहते हैं। तहकीक का मौल्लिम सानी किसे कहा जाता है? काजी अब्दुल वदूद को। किसको? काजी अब्दुल वदूद। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? पटना से है। ठीक है, काजी अब्दुल वदूद को कहा जाता है। समझिए ना? तो ये इनके बारे में बातें हो रही थी। इसके अलावा मसूद हुसैन खान, इन्होंने भी एक किताब लिखी है। इनकी किताब का नाम है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। ठीक, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। इस किताब में इन्होंने बताया है कि उर्दू दिल्ली के गिरदो नवाह में पैदा हुई, यानी उसके अतराफ़ में पैदा हुई, उसके चारों तरफ में पैदा हुई। इन्होंने दिल्ली के गिरदो नवाह में बताया है, हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी ने पंजाब में बताया है। समझ में आ गया ना? तो ये सवाल हो गया। तो तहकीक का मौल्लिम अव्वल किसे कहा जाता है? हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी को। अख्तर महमूद ख़ान शीरानी के बेटे का नाम अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी का असल नाम मोहम्मद दाऊद खान। तहकीक का मौल्लिम सानी किससे कहा जाता है? काजी अब्दुल वदूद को। महमूद ख़ान शीरानी की किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है पंजाब में उर्दू। और पंजाब में उर्दू कब लिखी गई है? वो लिखी गई है 1928 में। कब लिखी गई? 1928 में लिखी गई। और हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी ने पंजाब में उर्दू जो किताब लिखी है 1928 में, वो किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? वो लिखी गई है प्रिंसिपल अब्दुल्ला यूसुफ। किस पर? प्रिंसिपल अब्दुल्ला यूसुफ के कहने पर लिखी गई है। याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अब्दुल्ला यूसुफ के कहने पर। तो देखिए, एक सवाल से कई सवाल जो उससे जुड़े हुए हैं, अहम सवाल जिसका ताल्लुक सीधे सीधे एग्ज़ाम से है, जो ये सारे सवाल एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, सब आपको सब एग्जा करके बताया जा रहा है। इसी वजह से सवाल कम हो पा रहे हैं। सवाल कम है, लेकिन उससे जुड़े जब इस तरीके से देखेंगे तो लगभग वो 100 के आसपास जाता है। ठीक है, 10 सवाल 12 सवाल हल करने में कम से कम जो है वो 100 सवाल के आसपास चला जाता है। तो क्लियर हो गया ना? आइए हम अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है, कौन सी सवानें शिबली नोमानी की नहीं है? यानी इनमें से कौन सी सवानें शिबली नोमानी की नहीं है? हयात जावेद, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुन नबी। तो इसमें जो है हयात जावेद ये नहीं है। हयात जावेद तो हाल ही ने लिखी है, ये सर सैयद की सवानें हैं। इसके अलावा जो है, जो शिबली ने लिखी है अल फ़ारूक,
एक किताब लिखी अल फ़ारूक, इसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताया गया है। ठीक है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, उनके हालात ज़िंदगी और उनके कारनामे, उनकी हुकूमत, उन सारी चीज़ों के बारे में, उनके ज़माने के बारे में बताया गया है। समझिए ना। तो इसमें जो है अल फ़ारूक में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवानें बयान की गई है। ये किताब 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में उनकी हालात ज़िंदगी बयान की गई है और दूसरे हिस्से में उनके जो है हुकूमत, ये सारी चीज़ें बयान की गई है। किस तरीके से उनका हिंदी में कह सकते हैं शासनकाल, दौरान हुकूमत जो है इसमें बताया गया है। क्लियर हो गया ना। तो ये अल फ़ारूक की बात हो रही थी। अल मामून में मामूनुल रशीद की ज़िंदगी को बयान किया गया है। ठीक है, ये किताब भी 2 हिस्सों में है। ये किताब भी जो है 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में मामूनुल रशीद की जो है हालात ज़िंदगी को, फिर और दूसरे हिस्से में उनके कारनामे बयान किए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सीरतुन नबी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानें हैं और आपको इसके बारे में बताया गया पिछले लेक्चर में कि सीरतुन नबी कुल 7 जिल्दों में है। कितनी जिल्द में है? 7 जिल्दों में है, 7 अलग अलग जिल्द में है। और जिसकी 2 जिल्दें शिबली ने लिखी थी और 5 जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी थी। इस तरीके से कुल मिलाकर के 7 जिल्दें हुई थी सीरतुन नबी की। ठीक है, तो ये सीरतुन नबी की बात हो रही थी। तो हमारा जवाब इसमें क्या है? कौन सी सवानें शिबली की नहीं है पूछा है, तो हयात जावेद ये शिबली की नहीं है, ये हाली ने लिखी है और इसमें सर सैयद के बारे में बयान किया गया है। सर सैयद की हालात ज़िंदगी और उनके कारनामे। ठीक है, सर सैयद की हालात ज़िंदगी और उनके कारनामे, हयात जावेद जो 2 जिल्द में है। हयात जावेद कितनी जिल्द में है? 2 जिल्द में है। समझ आ गया ना। तो ये सारी बातें हैं। चलिए हम आते हैं अब अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, मिरातुल उरूस का सरे तसनीफ़ क्या है? मिरातुल उरूस ये लिखा गया है 1869 में। ठीक, आपको 1869 मालूम हो गया। आपको लगा कि बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आसान सवाल है, लेकिन अब उससे जो जुड़े हुए सवाल हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सवालों के ज़रिए ही सारी बातें बता पाऊँगा। तो मिरातुल उरूस के माने क्या था? मिरातुल उरूस, मिरात माने शीशा, उरूस माने दुल्हन, यानी शीशे की दुल्हन। इसके माने क्या हो गया? शीशे की दुल्हन। और ये उर्दू का पहला नावल है। उर्दू का पहला नावल कौन है? मिरातुल उरूस। किसने लिखा है? मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखा है। किसने? मौलवी नज़ीर अहमद ने इसको लिखा है 1869 में। सबसे पहला नावल है। इसी वजह से जो है मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार भी कहा जाता है। तो उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? मौलवी नज़ीर अहमद। उनका पहला नावल मिरातुल उरूस कब लिखा है? 1869 में। ठीक है, और मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू नावल का बाबा आदम भी कहा जाता है। उर्दू नावल का, ठीक है, उर्दू नावल का बाबा आदम कहा जाता है। समझिए ना, उर्दू नावल का बाबा आदम। अरे भाई, जैसे शायरी में वली, सबसे पहले शुमाली हिंद में शायरी की शुरुआत वली ने की है, तो उनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। और ये है नावल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला नावल जो है मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखा है, इसी वजह से इनको उर्दू नावल का बाबा आदम कहा जाता है। सबसे पहली दास्तान सबरस मुल्ला वजही ने लिखी है, उनको उर्दू दास्तान का बाबा आदम कहा जाता है। समझ गए ना, पहले की मुनासिबत से। क्लियर हो गया ना। तो ये मिरातुल उरूस की बात हो रही थी। और मिरातुल उरूस जो है ये एक इस्लाही नावल है। किस तरीके का नावल है? इस्लाही। और इस्लाही नावल लिखने की शुरुआत भी जो है इन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद ने ही की थी। तो ये कैसा नावल है? इस्लाही नावल है। दरअसल ये जो नावल लिखा है मौलवी नज़ीर अहमद ने, इन्होंने इनकी 2 बेटियां थी, अपनी बेटियों के लिए नावल लिखा था। और उसमें इस्लाह, तरबियत, तालीम, यानी बच्चियों की इस्लाह कैसे की जाए, बच्चियों को तालीम कैसे दी जाए, उनकी तरबियत कैसे हो, ये सारे चीज़ें उसका मौजू है। इसीलिए ये इस्लाही नावल है। और इस्लाही नावल लिखने की शुरुआत भी जो है मौलवी नज़ीर अहमद ने की थी। समझ आ रहा है ना। और इस नावल में जो 2 किरदार बहुत अहम किरदार हैं, अकबरी और असगरी। अकबरी और असगरी। अकबर माने क्या होता है? अकबर से बना है अकबरी, असगर से बना है असगरी। यानी अकबर यानी ये बड़ा और ये छोटा। अकबरी असगरी, यानी अकबरी उसमें एक किरदार था, एक किरदार असगरी था। तो अकबरी उसमें बड़ी बहन थी, असगरी इसमें छोटी बहन थी।
एक अपने किरदार से घर को जन्नत बना देती थी और एक अपने जो है गलत कामों से, घर में ही गलत कामों से घर को जहन्नम बना देती थी। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये नावल उस ज़माने में इतना ज़्यादा मशहूर हुआ, इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि लोग जो है मौलवी नज़ीर अहमद जहाँ से भी गुज़रते थे, रास्ते से गुज़रते थे, घर के आसपास से जहाँ भी जाते थे, तो उनको जो है सभी लोग अकबरी असगरी वाले चाचा कहते थे। अकबरी असगरी वाले चचा जा रहे हैं, अकबरी असगरी वाले चचा जा रहे हैं, समझिए ना। तो इतनी ज़्यादा मकबूलियत उस ज़माने में इसको मिली थी और इतना ज़्यादा मकबूल हुआ कि हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने मिरातुल उरूस पर मौलवी नज़ीर अहमद को 1000 रुपये का इनाम दिया था। कितना इनाम? 1000 रुपये का इनाम दिया था, ठीक है। तो ये नावल किसके लिए लिखा था इन्होंने? अपनी बेटियों के लिए। जब मौलवी नज़ीर अहमद की बड़ी बेटी की शादी हुई, ठीक है, बड़ी बेटी की शादी हुई, तो इस नावल को मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी बेटी को जहेज़ में दिया था, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। मौलवी नज़ीर अहमद ने कौन सा नावल अपनी बेटी को जहेज़ में दिया था? मिरातुल उरूस। क्लियर हो गया ना? तो ये सारी बातें हैं, इससे जुड़ी सब याद रहना चाहिए। तो मिरातुल उरूस किसने लिखा है? मौलवी नज़ीर अहमद ने। ये किस तरीके का नावल है? इस्लाही नावल है। अकबरी असगरी किस नावल किरदार है? मिरातुल उरूस। उर्दू नावल का बाबा आदम मौलवी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। मिरातुल उरूस कब लिखा गया? 1869 में। हुकूमत ने कितना इनाम दिया था? 1000 रुपये का इनाम। 1000 उस ज़माने में बहुत थे, 1869 की बात हो रही है, ठीक है। वो लाखों, वो जो है लगभग जो है वो लगभग 20-25 लाख के बराबर होता था उस वक्त, अगर आज के हिसाब से टैली करेंगे, ठीक है। वो तो एक बात है। तो आपको याद रखना कि 1000 रुपये का इनाम उस वक्त की हुकूमत ने इनको दिया था। उस वक्त का मतलब क्या? उस वक्त मतलब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों ने दिया था। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर। खूजी किस नावल का किरदार है? खूजी, खूजी बहुत ही मशहूर किरदार है और इसको, ये किस नावल का है? फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद एक नावल है रतन नाथ सरसार का। किसका? रतन नाथ सरसार का एक नावल है फसाने आज़ाद, और उस नावल में ये किरदार है खूजी, ठीक है। खूजी उसमें किरदार है। खूजी ये जो नावल लिखा फसाने आज़ाद, इन्होंने 1880 में लिखा था। कब लिखा था? 1880 में। सबसे पहले एक अखबार निकलता था उस वक्त, अवध अखबार, मुंशी नवल किशोर का, लखनऊ से मुंशी नवल किशोर का एक अखबार निकलता था, अवध अखबार। और उसी अखबार में ये ज़राफ़त के उन्वान से पहले शाये हुआ, ठीक है। किस उन्वान से? ज़राफ़त के उन्वान से ये जो है कई किस्तों में शाये हुआ। बाद में सबको इकट्ठा करके किताबी शक्ल दे दी गई और उसका नाम रख दिया गया फसाने आज़ाद। तो इसमें आज़ाद जो है वो उसमें एक किरदार आया हुआ है, ठीक है। आज़ाद है, खूजी है, हुस्नारा, ये सारे उसके किरदार हैं। तो ये फसाने आज़ाद। तो फसाने आज़ाद जो नावल है, इसमें लखनऊ की मुआशरत को पेश किया गया है। उस वक्त का लखनऊ कैसा था, उस वक्त मतलब किस तरीके की मुआशरत थी, इसमें सारी चीज़ों को पेश किया गया। तो फसाने आज़ाद नावल में कहाँ की मुआशरत पेश की गई है? लखनऊ की मुआशरत पेश की गई है। कब लिखा गया? 1880 में। और किस अखबार में पहले ये किस्तवार शाये हुआ था? अवध अखबार में, ठीक है। किस नाम से शाये हुआ था? ज़राफ़त के उन्वान से। फिर बाद में ये किताबी शक्ल में फसाने आज़ाद के नाम से शामिल। तो उसी फसाने आज़ाद नावल में एक किरदार खूजी है। खूजी जो है बड़ा ही खुशामदी है, ठीक है, खुशामद वाला है। और खूजी का जो असल नाम है वो है बदियुज़्ज़मा। क्या नाम है उसका? बदियुज़्ज़मा। ये याद रखिएगा, खूजी का असली नाम बदियुज़्ज़मा। और ये जो खूजी है ये पतला दुबला सा रहता है और इसकी उम्र कितनी है? 60 बरस, 60 साल का है ये। 60 साल का बूढ़ा है, लेकिन बड़ा फुर्तीला रहता है। और ज़रा सा भी अगर कोई उसको बोल दे तो ये गुस्से में आ जाता है। और इतना पतला है कि अगर तेज़ हवा चल जाए तो वो जो है उड़ जाए, कर सकते हैं, ठीक है। तो खुशामदी है, तो बड़ा ही जो है अच्छा किरदार है ये उस नावल का। तो क्लियर हो गया ना? तो खूजी किस नावल का किरदार है? फसाने आज़ाद। खूजी का असली नाम बदियुज़्ज़मा। खूजी की उम्र कितनी है? 60 बरस की है। समझ में आ गया ना? और ये नावल ज़राफ़त के उन्वान से छपा था। एक चीज़ और है, एहतेशाम हुसैन, जिनको मार्कसी तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कहा जाता है,
उन्होंने एक मज़मून लिखा है, उसका नाम रखा है खूजी एक मुतालिया। याद रखिएगा कि खूजी एक मुतालिया, खूजी एक मुतालिया। ये किसका मज़मून है? ये एहतशाम हुसैन का मज़मून है। समझ आ गया ना? अगर पूछा जाए खूजी एक मुतालिया किसका मज़मून है? एहतशाम हुसैन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। टेढ़ी लकीर किसका नाविल है? टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर ये नाविल है इस्मत चुगताई का। इस्मत चुगताई का एक नाविल है टेढ़ी लकीर। हालांकि इसी नाम से एक अफसाना लिखा है सआदत हसन मंटू ने। टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? सआदत हसन मंटू, वो एक अलग बात है। यहाँ हम नाविल पर आ जाते हैं। नाविल टेढ़ी लकीर किसका नाविल है? इस्मत चुगताई का। और ये नाविल जो है एक नफ्सियाती नाविल है। ठीक है, कैसा है? फुहश है, उसमें नफ्सियाती बातें हैं, नफ्सियाती। और ये इस्मत चुगताई की आप बीती पर उस्तवार है। ठीक, आप बीती पर उस्तवार है। ये एक नफ्सियाती नाविल है, ये इस्मत की आप बीती पर उस्तवार है। इसमें ये जो है 43 अबवाब पर, 43, कितने अबवाब? 43 अबवाब। असल किताब जब देखेंगे तो उसमें 43 अबवाब है। और ये 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। कितनी मंजिल? 3 मंजिल या बाब कह सकते हैं। तो ये कितनी मंजिल पर है? 3 मंजिल पर। कितने अबवाब हैं? 3, ऐसे याद करिए, 3 मंजिल 43 अबवाब। ठीक है, 3 मंजिल ही कहेंगे, अबवाब, अबवाब नहीं, 3 मंजिल 43 अबवाब है। क्लियर हो गया ना? और इस नावल में एक मरकज़ी किरदार है, उसका नाम है सुमन। उसमें इस्मत की झलक दिखाई देती है। सुमन इसका मरकज़ी किरदार है। और उसमें एक और अहम किरदार है जो बार बार एग्जाम में पूछा था, रूफ़ी टेलर। क्या नाम है उसका? रूफ़ी टेलर। ये एक आयरिश नौजवान होता है। आयरिश का मतलब आयरलैंड का रहने वाला होता है। उसका नाम होता है रूफ़ी टेलर। अगर पूछा जाए सुमन किसका मरकज़ी किरदार है, तो ये टेढ़ी लकीर का हो गया। किस नावल का? टेढ़ी लकीर का। और लास्ट में सुमन की शादी जो होती है वो रूफ़ी टेलर से होती है, एक आयरिश नौजवान से होती है। तो रूफ़ी टेलर किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर। कितने अबवाब हैं? 43। कितनी मंजिल हैं? 3। और ये 1945 में लिखा गया है। ये कैसा नावल है? नफ्सियाती है और इस्मत की आप बीती पर उस्तवार है। समझिए ना? तो ये बात हो रही थी टेढ़ी लकीर की। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। बेदी का अफसाना है, यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बेदी का अफसाना कौन सा है? चौथी का जोड़ा, पीतल का घंटा, मोजेल, लाजवंती। लाजवंती, इसका जवाब क्या होगा? लाजवंती। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सवाल कई बार आ चुका है। हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, कॉमन होते हैं और वो हर एग्ज़ाम के में बनाए जाते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे जब भी एग्ज़ाम का पेपर होते हैं तो उसमें 40% सवाल आसान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस 40% में ये हो गया, लाजवंती हो गया और गुबार खातिर वगैरह जैसे होते हैं। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इनके बारे में डिटेल से जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो बेदी का अफसाना लाजवंती। ठीक है, लाजवंती के बारे में हालांकि बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं कि लाजवंती ये राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है और इसमें जो है लाजवंती के नाम से एक किरदार है। और इस लाजवंती अफसाने की शुरुआत एक पंजाबी गीत से होती है और उस पंजाबी गीत ये है कि हथलाइयाँ कुमलाइयाँ लाजवंती दे बूटे, यानी ये लाजवंती के बूटे हैं, हाथ लगाओगे तो कुमला जाएंगे। इसमें एक मगविया औरत की कहानी बयान की गई है। मगविया माने क्या होता है? मगविया के माने होता है जिसको अगवा कर लिया जाए। ठीक है, और इसका मौजू फसादात है, यानी तकसीम हिंद कह सकते हैं, फसादात कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। समझिए ना? तो फसादात इसका मौजू है। क्या है? फसादात या तकसीम हिंद इसका मौजू है। जब तकसीम हिंद हो जाता है तो औरतों का बंटवारा होता है। ठीक है, तो एक औरत जो है उसी में अगवा करके पाकिस्तान चली जाती है और वो पाकिस्तान में किरदार है जुम्मन, उसके साथ वो रहती है। लेकिन जब हिंदुस्तान में रहती है वो लाजवंती, तो वो सुंदर लाल के साथ रहती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है, तो लाजवंती। समझ आ गया ना? तो लाजवंती हो गया। और इसमें एक जुमला बहुत ही मशहूर है कि वो बस गई लेकिन उजड़ गई।
वो बस गई लेकिन उजड़ गई। ये जुमला जो है लाजवंती में है, और ये जुमला पूरे लाजवंती अफसाने की जान है, निचोड़ है, समझ लीजिए, समझिए ना। तो ये लाजवंती की बात हो रही थी। तो लाजवंती में मगविया औरत की कहानी, मौजू फसादात या औरतों का बंटवारा या तकसीम हिंद या एक अगवा की गई औरत की कहानी। ठीक है, इसका मरकज़ी किरदार लाजवंती और सुंदरलाल, और इसकी शुरुआत एक पंजाबी गीत से होती है। क्लियर हो गया ना। ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है लाजवंती। और ये चौथी का जोड़ा किसका है? इस्मत चुगताई। मोज़ेल, ये किसका अफसाना है? मोज़ेल मेरा नाम राधा है, ये जो है सादत हसन मंटू का है। किसका? सादत हसन मंटू। पीतल का घंटा, ये किसका है? ये है काजी अब्दुल सत्तार का है, काजी अब्दुल सत्तार का है। पीतल का घंटा ये नावल है, समझिए ना। पीतल का घंटा काजी अब्दुल सत्तार का नावल है। काजी अब्दुल सत्तार जो है तारीखी नावल लिखने के लिए मशहूर हैं। ठीक, हालांकि अभी हाल ही 2018 में उनका इंतकाल हुआ है बीमारी की वजह से। तो क्लियर हो गया ना, बेदी का अफसाना लाजवंती। चलिए हम आते हैं और अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, आसारुस्सनादीद किसकी तसनीफ़ है? आसारुस्सनादीद, आसारुस्सनादीद ये है सर सैयद की। किसकी है? सर सैयद की तसनीफ़ है, उसका नाम है आसारुस्सनादीद। इसमें सर सैयद ने इसमें दिल्ली की कदीम इमारतों का जिक्र किया। दिल्ली में जो पुरानी इमारतें थी, पुरानी, ठीक है, लाल किला है और जो भी मतलब कि उसके अतराफ़ के जो भी चीज़ हैं तारीख़ी, उसको उन्होंने अपनी किताब में मौजू बनाया है। और इसके अलावा जो दिल्ली के जो बहुत मशहूर लोग थे उनके नाम भी उसमें शामिल किए हैं। बहुत तहकीक करके उन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, उसका नाम है आसारुस्सनादीद। आसारुस्सनादीद की बात करें तो आसारुस्सनादीद भी बहुत अहम सवाल है, और ये भी एक कॉमन सवाल है, और इससे भी ये सवाल भी हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी आपको रहना ज़रूरी है। तो आसारुस्सनादीद ये लिखी गई है, सर सैयद ने लिखी है 1847। कब? 1847 में ये किताब उन्होंने लिखी। और ये किताब जब लिखी तो ये 4 बाब में थी। कितने बाब में थी? 4 बाब में या 4 अबवाब में। 1847 में लिखी है, 4 अबवाब में है। दिल्ली की कदीम इमारतों का जिक्र है और कुछ ख़ास लोगों के हाल भी उसमें दर्ज है। क्लियर हो गया ना। आसारुस्सनादीद सर सैयद ने किसकी फरमाइश पर लिखी थी? आसारुस्सनादीद सर सैयद ने किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो ये दिल्ली कॉलेज जो था, दिल्ली कॉलेज, तो उसमें एक प्रिंसिपल था, उसका नाम था स्प्रिंगर। क्या नाम था? स्प्रिंगर। दिल्ली कॉलेज में एक प्रिंसिपल था स्प्रिंगर। तो स्प्रिंगर की फरमाइश पर सर सैयद ने ये किताब लिखी थी। समझ आ गया ना। अगर पूछा जाए आसारुस्सनादीद किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? सर सैयद, सॉरी, स्प्रिंगर की फरमाइश पर। ठीक है, और किसने लिखी है? सर सैयद ने लिखी है। अच्छा, जब वो सर सैयद वो किताब लिख चुके, सर सैयद ने किताब लिख दिया, तो उसमें जो है मतलब रूखा फीका था, बहुत ज़्यादा उसमें इबारत में मुकफ़्फ़ा मुसज्जा अंदाज नहीं था, जो कि उस वक्त की खुसूसियत हुआ करती थी। और तो उसको इमाम बख्श सहबाई को दिया। किसको दिया? इमाम बख्श सहबाई। सर सैयद ने लिखने के बाद जो है ये किताब दिया इमाम बख्श सहबाई को। तो सहबाई ने क्या किया? किताब को पढ़ा और उस किताब को मुकफ़्फ़ा मुसज्जा अंदाज में सेट कर दिया। मतलब बातें सब वही थी जो सर सैयद ने लिखी थी, बस जहाँ इबारत थोड़ा आगे पीछे थी तो उसको जो है मुकफ़्फ़ा मुसज्जा अंदाज में लिख दिया, यानी इबारत को सजा दिया, इबारत को रंगीन कर दिया। समझिए ना, इबारत को रंगीन कर दिया, मतलब मुकफ़्फ़ा मुसज्जा अंदाज में जैसे किताब लिखने का तरीका था वो चीज़ है। सर सैयद ने सिर्फ मैटर लिख दिया, पूरा सारी बातें लिख दी, और उसको जो सजाने का काम है वो इमाम बख्श सहबाई ने किया। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और अब देखिए, आसारुस्सनादीद बहुत मशहूर हुई किताब। तो एक फ्रांस का मुस्तशरिक था, उसका नाम था गारसा दतासी। मुस्तशरिक माने क्या होता है? मुस्तशरिक माने ऐसा अंग्रेज़ जिसको हिंदुस्तानी ज़बानों का इल्म हो, उसी को मुस्तशरिक कहते हैं। तो फ्रांस का एक था मुस्तशरिक,
फ्रांस का एक आलिम था गारसा दतासी उसका नाम था। तो फ्रांसीसी मुस्तशरिक गारसा दतासी ने आसारुस सनादीद का तर्जुमा फ्रांसीसी ज़बान में किया था। किस ज़बान में? फ्रांसीसी ज़बान में। ठीक है, किसने किया था? गारसा दतासी ने किया था। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुई तो मिस्टर रॉबर्ट, क्या नाम है? मिस्टर रॉबर्ट, हिंदी में लिखते तो समझ में आएगा ज़्यादा, रॉबर्ट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट। मिस्टर रॉबर्ट ने आसारुस सनादीद का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है। ठीक है, तो फ्रांसीसी ज़बान में किसने किया? गारसा दतासी ने किया। अंग्रेज़ी ज़बान में किसने किया? रॉबर्ट ने किया। ठीक है, और सर सैयद ने ये किताब कब लिखी? 1847 में। जब लिखी तो जब पहला एडिशन शाया हुआ तो उसमें कितने अबवाब थे? 4 अबवाब थे। ठीक है, सर सैयद ने ये किताब किसकी फरमाइश पर लिखी थी? स्प्रिंगर की फरमाइश पर। सर सैयद ने आसारुस सनादीद की इबारत किससे रंगीन करवाई थी? इमाम बख्श साहिबाई से। और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कह सकते हैं कि सर सैयद ने आसारुस सनादीद इमाम बख्श साहिबाई के इश्तराक से लिखी, यानी मिल करके लिखी। भाई उन्होंने भी काम किया है उस पर। ठीक है, तो इन्होंने इसके इश्तराक से लिखी है, यानी इन्होंने उसकी इबारत को सेट किया है, मुकफ़्फ़ा मुसज्जा अंदाज में लिखा है, यानी इबारत को रंगीन किया। ठीक है, तो सवाल पूछा गया था कि सर आसारुस सनादीद की इबारत को किसने रंगीन किया था? तो इमाम बख्श साहिबाई। क्लियर हो गया ना? तो ये हो गया आसारुस सनादीद। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। इमाम बख्श साहिबाई कौन थे? इमाम बख्श साहिबाई दिल्ली कॉलेज में पढ़ाते थे फ़ारसी। दिल्ली कॉलेज में क्या पढ़ाते थे? फ़ारसी पढ़ाते थे। और जब 1857 वाली गदर हुई तो इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इमाम बख्श साहिबाई को भी आप पढ़े होंगे कि जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहम्मद बाकिर, ठीक है, बाकिर सही वर्ड है, बाकर वो गलतुल उलूम की वजह से राइज हो गया है, लेकिन सही वर्ड जो होता है वो बाकिर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बाकिर ही पढ़ा जाता है। आम तरीके से बाकर ही मशहूर है तो सब लोग बाकर ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका सही नाम बाकिर है। तो इमाम बख्श साहिबाई को जो है 1857 की गदर में बागी करार दे करके इनको फांसी चढ़ा दी गई थी। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहम्मद बाकिर को भी जो है तोप के सामने खड़ा करके मार दिया गया था। ठीक है ना? तो ये इनके बारे में बात हो गई। चलिए हम आते हैं अब आगे अगले सवाल की तरफ। रोशनी की रफ्तार किसका अफसानवी मजमूआ है? रोशनी की रफ्तार ये है कुर्रतुल ऐन हैदर का। किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। ऐनी आपा इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर्रतुल ऐन हैदर को ऐनी आपा के नाम से मशहूर है। बहुत खूबसूरत थी और इन्होंने शादी नहीं की थी। असरारुल हक मजाज उन्होंने भी शादी नहीं की थी। समझ गए ना? तो रोशनी की रफ्तार किसका है? ये है कुर्रतुल ऐन हैदर। आगे आते हैं अगले सवाल पर। इमामुल हिंद, इमामुल हिंद का किसका खिताब है? इमामुल हिंद, इमामुल हिंद ये है अबुल कलाम आज़ाद। क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को इमामुल हिंद कहा जाता है। समझ आ गया ना? इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? अबुल कलाम आज़ाद को। और मोहम्मद अली जौहर को क्या कहा जाता है? मोहम्मद अली जौहर को कहा जाता है रईसुल एहरार। क्या कहा जाता है इनको? रईसुल एहरार कहा जाता है। अबुल कलाम आज़ाद को क्या कहा जाता है? इमामुल एहरार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको इमामुल हिंद भी कहा जाता है और इमामुल एहरार भी कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? तो इसका जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अल्लामा इकबाल ने एक नज़्म लिखी थी राम, जो हिंदू मज़हब के भगवान हैं राम। तो उन्होंने एक नज़्म लिखी थी राम, और उस नज़्म राम में जो हिंदुओं के जो वो हैं भगवान हैं उनको जो है इमामुल हिंद कहा है। बस ये सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, राम को इमामुल हिंद किसने कहा? अल्लामा इकबाल। बस आगे अगला सवाल देखिए। हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का शेक्सपियर आगा हसर काश्मीरी। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हसर काश्मीरी। उर्दू का मार्लो किसे कहा जाता है? आगा हसर काश्मीरी। ठीक है, ये जो है बनारस में पैदा हुए थे
और बनारस में देखा जाए तो प्रेमचंद भी पैदा हुए थे। प्रेमचंद कब पैदा हुए थे? प्रेमचंद पैदा हुए थे 1880 में और ये पैदा हुए थे 1879 में, यानी 1 साल पहले पैदा हुए, यानी ये प्रेमचंद से बड़े हैं 1 साल, है ना। आगा हसर काश्मीरी, इनको जो है हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। शहीद नाज एक ड्रामा लिखा था इन्होंने, ठीक है, शहीद नाज एक ड्रामा लिखा था और उसी ड्रामे पर इनको शेक्सपियर हिंद का खिताब मिला था, ठीक है, शहीद नाज। और उसका बहुत से ज़बानों में तर्जुमा हुआ था, हिंदी में हुआ था अच्युत भारत के नाम से, अच्युत भारत के नाम से इसका तर्जुमा हुआ था हिंदी में, ये या है, ठीक है, अच्युत भारत के नाम से इसका हिंदी में तर्जुमा हुआ था। समझ आ गया? तो ये बात हो रही थी आगाहस काश्मीरी के बारे में। अब आते हैं हम अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए इसको। प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? प्रेमचंद दिलगुदाज, तहज़ीबुल अखलाक, मखज़न और हंस। मखज़न पढ़ना है, कुछ लोग मुखज़िन वगैरह पढ़ देते हैं, तो यहाँ देखिए निकालते थे हंस। प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? हंस रिसाला निकालते थे। कहाँ से निकालते थे? ये निकालते थे बनारस से, बनारस में ही रहते थे, बनारस घर, बनारस से निकालते थे, ठीक है। कौन सा रिसाला? ये क्या है? ये रिसाला है, ठीक है, ये रिसाला है। हालांकि एक अखबार भी निकालते थे बनारस से, उसका नाम था जागरण। क्या नाम था? जागरण। जागरण, जागरण है, हिंदी में पढ़ा जाएगा जागरण है, ठीक है, जागरण। जागरण के माने होता है जागना, ठीक है, जागरण के माने होता है जागना। तो ये अखबार है, ये क्या है? ये अखबार है, ये अखबार है। तो जागरण किसका अखबार है? प्रेमचंद का। हंस किसका रिसाला है? प्रेमचंद का, ठीक है। एक चीज़ और देखिए ध्यान से, प्रेमचंद ने एक प्रेस कायम किया था, प्रेस, एक प्रेस कायम किया था बनारस में ही, और उस प्रेस का नाम रखा था सरस्वती प्रेस। क्या नाम है उसका? सरस्वती प्रेस। तो जब इस प्रेस को प्रेमचंद ने कायम किया तो इनके पास थोड़ा सा मुआशी दिक्कत थी, ठीक है, मुआशी दिक्कत थी। तो इन्होंने फिराक गोरखपुरी से बताया इस तरीके का मामला है, मैं एक प्रेस कायम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास थोड़ा तंगी है, पैसों की दिक्कत है। तो फिराक गोरखपुरी ने उसमें ताउन किया। तो ये जो रिसाला, जो ये प्रेस है सरस्वती प्रेस, ये प्रेमचंद और फिराक गोरखपुरी के इश्तराक से मिल करके, ठीक है, दोनों के मेल से दोनों ने मिल करके इस प्रेस को जारी शुरू किया, ठीक है। तो सरस्वती प्रेस किसने कायम किया? प्रेमचंद और फिराक ने। तो सबसे पहले प्रेमचंद ही नाम आएगा, ठीक है, वो तो फिराक से मदद ली थी, लेकिन ये बात दोनों में याद रहना चाहिए कि प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस किसके इश्तराक से जारी किया था, शुरू किया था, कायम किया था, ठीक है। तो वो फिराक गोरखपुरी हो जाएंगे। तो ये तो जानकारी के लिए बात थी। तो सरस्वती प्रेस से ही जो है ये रिसाला हंस छपता था, प्रेस में ही ये रिसाला हंस छपता था। अब समझ में आ गया ना? तो प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? हंस। कहाँ से निकालते थे? बनारस से निकालते थे। और उनका रिसाला हंस कहाँ से छपता था? उनके ही प्रेस बनारस के सरस्वती प्रेस से। सरस्वती प्रेस जो है किसके इश्तराक से कायम हुआ? फिराक गोरखपुरी, ठीक है। इसके अलावा प्रेमचंद एक अखबार निकालते थे, उसका नाम था जागरण, ठीक है, हिंदी में जागरण लिखा जाएगा और उसमें जागरण एक अखबार निकलता था, ये भी बनारस से ही निकलता था। अब समझ में आ गया ना? चलिए, इसके अलावा जो है ऑप्शन में और दिलगुदाज है, ये किसने? ये अब्दुल हलीम शरर लखनऊ से निकालते थे। अब्दुल हलीम शरर लखनऊ से निकालते थे, दिलगुदाज इसका नाम है, ये रिसाला है। तहज़ीबुल अखलाक भी एक रिसाला सर सैयद ने जारी किया था बनारस से, बाद में जो है अलीगढ़ से निकल रहा है और अभी भी निकल रहा है, ठीक। मखज़न ये रिसाला अब्दुल कादिर, अल्लामा इकबाल के जो दोस्त थे, ठीक है, अल्लामा इकबाल के एक दोस्त हैं, उनका नाम है सर अब्दुल कादिर। सर अब्दुल कादिर ने एक रिसाला निकाला था लाहौर से ही 1901 में, उसका नाम था मखज़न। क्या नाम था? मखज़न। और जब मखज़न शुरुआत हुई तो मखज़न में पहला पर्चा अल्लामा इकबाल की एक नज़्म छपी थी, हिमाला, ठीक है, अल्लामा इकबाल की एक नज़्म
हिमालय सबसे पहले इसी में मखज़न में छपी। तो रूमानियत को फ़रोग़ देने में भी इस रिसाले को अहमियत हासिल है। तो समझ में आ गया ना सारी बातें। ये सारी बातें आप अलग अलग पॉइंट से लिख सकते हैं। तो मखज़न किसका रिसाला है? मखज़न जो है सर अब्दुल कादिर का। सर अब्दुल कादिर का अल्लामा इकबाल से क्या रिश्ता था? दोस्ती थी, और इतनी अच्छी इतनी पक्की दोस्ती थी कि अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए थे, ठीक है, लंदन गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए, तब अपने दोस्त को याद कर रहे थे। तो उनके नाम जो उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, उस नज़्म का नाम है सर अब्दुल कादिर के नाम। उस नज़्म का नाम ही यही, अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है सर अब्दुल कादिर के नाम। अपने दोस्त के नाम उन्होंने एक नज़्म लिखी थी। समझ आ गया ना? चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। गुबार खातिर, देखिए हमने बताया था ना कि ये सब कॉमन सवाल होते हैं और ये जो है हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो गुबार खातिर क्या है? ये खतूत का मजमूआ है। किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का है। ठीक है, और कितने खतूत इसमें हैं? 24 खतूत शामिल हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चल रही थी, उस वक्त जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके सदर थे अबुल कलाम आज़ाद। तो 1942 में जो है ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुंबई में, और वहाँ जो है अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया और ले जा कर के अहमद नगर जेल में डाल दिया। किस जेल में? अहमद नगर जेल में डाल दिया। और उस जेल में रह करके उन्होंने अपने एक दोस्त थे हबीबुर रहमान खान शेरवानी, उनके नाम एक के बाद एक खत लिखे। ठीक है, किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। हालांकि ये बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। हबीबुर रहमान खान शेरवानी, समझिए ना? तो हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम ख़त लिखे गए जो भेजे नहीं जा सके। बाद में उस सारे खतूत को इकट्ठा कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया गुबार खातिर, यानी दिल का गुबार निकालने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये ख़त लिखे थे। ठीक है, कहाँ लिखे थे? अहमदनगर जेल में। ठीक है, कहाँ लिखे थे? अहमदनगर जेल में। अब ध्यान से देखिए, जेल में, जेल को क्या कहा जाता है? जिंदा। कैद खाना को क्या कहा जाता है? या जेल को? जिंदा। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिंदा। अब एक बार सवाल पूछा गया था कि इन 4 ऑप्शन थे कि इन में से किस सिन्फ का शुमार जिंदानी अदब में होता है? जिंदानी अदब, जिंदानी, जिंदानी का मतलब जेल में रहकर लिखी गई, जिंदानी अदब। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका जवाब गुबार खातिर। समझ आ गया ना? किस सिन्फ का शुमार जिंदानी अदब में होता है? तो गुबार खातिर। गुबार खातिर क्या है? जेल में रह के लिखी गई, जिंदा में रह के लिखी गई। इसी वजह से इस अदब को, इस किताब को जिंदानी अदब कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? समझ गए? चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। तारीखी नावल निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? तारीखी नावल निगार। तारीखी नावल निगार किसने तारीखी नावल लिखे हैं? ऑप्शन के हिसाब देखिए, अब्दुल हलीम शरर, रुसवा, प्रेमचंद, राशिदुल खैरी। तो तारीखी नावल तो जो लिखे हैं अब्दुल हलीम शरर, इन्होंने बहुत सारे जितने नावल लिखे हैं सब तारीखी ही लिखे हैं। जो उनमें से सबसे मशहूर है फिरदौस बरी। क्या नाम है उसका? फिरदौस बरी। फिरदौस बरी के नाम से एक नावल लिखा है और 1899 में लिखा है। कब लिखा है? 1899 में फिरदौस बरी के नाम से एक नावल लिखा गया है और उसमें एक फ़र्ज़ी जन्नत को मौजू बना करके पेश किया गया है। ठीक है, एक फ़र्ज़ी जन्नत का किस्सा बयान किया गया है और हुसैन और ज़मुर्रद, क्या नाम है? हुसैन और ज़मुर्रद इसके मरकज़ी किरदार हैं। हुसैन और ज़मुर्रद इसके जो है मरकज़ी किरदार हैं। समझ आ गया ना? तो ये अब्दुल हलीम शरर की बात हो रही थी। अब्दुल हलीम शरर ने ये एक रिसाला दिलगुदाज जारी किया था लखनऊ से, और ये तारीखी नावल निगार के मशहूर हैं। और सबसे पहले तारीखी नावल निगार में इन्हीं का नावल आता है, इन्हीं का नाम आता है। इसी वजह से अब्दुल हलीम शरर को तारीखी नावल निगार का बाबा आदम कहा जाता है। समझ गए ना? तो अब्दुल हलीम शरर ने एक नावल लिखा है फिरदौस बरी। कब लिखा है? 1899। अभी इसमें एक जोड़ देंगे 1900 हो जाएगा। ये सब याद करने वाली ट्रिक है, यानी जो है 1900 से एक कम, ऐसे माइंड में सेट करके याद कर लेंगे, सन याद हो जाएगा। हुसैन और ज़मुर्रद इसके मरकज़ी किरदार हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अब्दुल हलीम शरर की। चलिए आगे देखिए, मुसव्विर फ़ितरत किसे कहा जाता है? मुसव्विर फ़ितरत मखदूम, मीर अम्मन, ख्वाजा हसन निज़ामी, अख्तर उल ईमान।
तो मुसव्विर फ़ितरत जो कहा जाता है वो ख्वाजा हसन निज़ामी को कहा जाता है। ठीक है, गम मुसव्विर की फितरत करने वाला, फितरत की मुसव्विरी करने वाला, फितरत की मुसव्विरी करने वाला कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक इंशाइयों का मजमूआ लिखा था, उसका नाम था सी पारे दिल। ठीक है, सी पारे दिल उसका नाम है, और उसमें कुल 134 इंशाइए शामिल हैं। ठीक, और मुसव्विर फ़ितरत की बात हो गई, ख्वाजा हसन निज़ामी। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? मुसव्विर गम कहा जाता है राशिदुल खैरी। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी। और जो राशिदुल खैरी थे वो मौलवी नज़ीर अहमद से उनका क्या रिश्ता था? तो मौलवी नज़ीर अहमद उनके फूफा थे। ठीक है, मौलवी नज़ीर अहमद राशिदुल खैरी के फूफा थे। तो वो क्या है? वो मुसव्विर गम है। तो मुसव्विर फ़ितरत जान गए आप, मुसव्विर गम जान गए। और शायर फ़ितरत कौन है? शायर फ़ितरत हैं जोश मलिहाबादी। ठीक है, वो शायर फ़ितरत हैं, शायर फ़ितरत। तो शायर फ़ितरत जोश, मुसव्विर फ़ितरत ख्वाजा हसन निज़ामी, मुसव्विर गम राशिदुल खैरी। समझ आ गया ना? तो ये सारी बातें हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जो लोग, और ये आज की वीडियो इसी पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम उससे आगे उससे अच्छी वीडियो बना सकें। अस्सलाम वालेकुम।